जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही मार्मिक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की इस लीला कथा को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सच में दोस्तों, आज की यह लीला कथा बेहद भावुक कर देने वाली है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पंजाब की रहने वाली अंकिता जी ने। अंकिता जी कहती हैं कि बचपन से ही हमारे आसपास के कई घरों में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। कभी कभी तो मेरे मन में यह भाव भी आता था कि काश हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी सेवा करती, पर कभी मैंने यह भाव किसी से कहा ही नहीं था। मेरी मन की इच्छा मन में ही रह गई थी। पर लगभग 7 साल पहले मेरी शादी हुई है और शादी के बाद बातों ही बातों में मैंने एक दिन यह बात अपने हस्बैंड से कही। मैंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। छोटे से बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अंकिता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी हर छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। और उस समय तो मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड एक दिन मेरे लिए एक प्यारे से छोटे से बाल गोपाल का विग्रह गिफ्ट स्वरूप लेकर आए। बाल गोपाल को मेरी गोदी में देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे लड्डू गोपाल, अब तो तुम खुश हो ना, और बताओ तुम्हें यह तोहफा कैसा लगा। अंकिता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत खुश थी और जिस दिन पहली बार बाल गोपाल को मैंने गोद में लिया था, लड्डू गोपाल मेरी गोदी में आए थे ना, उसी दिन मैं लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त बन गई थी। लड्डू गोपाल मेरे हृदय में बस गए। लड्डू गोपाल को मैंने अपना संतान मान लिया और पुत्र भाव से उनकी सेवा करने लगी। पर जैसे मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी ना, वैसे ही मेरे मन में उनके प्रति भगवान का भी भाव था। मुझे पता था कि लड्डू गोपाल भले ही मेरे पुत्र है, मैं पुत्र भाव से उनकी सेवा कर रही हूँ। पर जैसे मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी ना, वैसे ही मेरे मन में उनके प्रति भगवान का भी भाव था। मुझे पता था कि लड्डू गोपाल को भले ही मैं अपना पुत्र मानती हूँ, पुत्र भाव से उनकी सेवा करती हूँ, परंतु लड्डू गोपाल तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। मेरे जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए, किसी भी परिस्थिति में फंसी हूँ, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ और अपने कान्हा से ही हर समस्या का समाधान मांगती हूँ। हर विपरीत परिस्थिति में मैं अपने लड्डू गोपाल को याद करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल भी हर विपरीत परिस्थिति से मुझे तारते हैं, मेरे परिवार का उद्धार भी करते हैं। भगवान भाव से, ठाकुर भाव से लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति है और साथ ही साथ पुत्र भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल से एक माँ की तरह प्रेम करती हूँ। जैसे बेटा अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, वैसे ही मेरे छोटे से लल्ला हमेशा अपने परिवार को, हम सभी को देखते हैं, अपने परिवार के अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हैं। कभी कभी तो मैं बाल गोपाल की सेवा में इतना खो जाती थी, इसके लिए मुझे मेरे ससुराल में डांट भी सुनना पड़ता था। मेरी सासू माँ मुझे डांट भी लगाती थी, पर मैं कभी किसी की बात को दिल पे नहीं लेती थी, क्योंकि बाल गोपाल मेरे छोटे से बेटे हैं, मेरे लल्ला है और अपने बच्चों के लिए तो माँ बाप को थोड़ी बहुत डांट सुननी ही पड़ती है। अगर मुझे अपने लल्ला के लिए थोड़ी बहुत डांट सुननी भी पड़ रही है ना, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है। मुझे कोई कुछ भी कहता था, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा में मगन रहती थी और मुझे तो यह भी पता था कि भले ही मेरी सासू माँ मुझे कितना भी डांटे, कितना भी गुस्सा करे, पर वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। और अगर एक माँ अपनी बेटी को थोड़ी बहुत डांट भी देती है, थोड़ा गुस्सा भी करती है, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। वो मुझसे इतना प्रेम करती है तो मुझे डांटने का भी तो उन्हें हक है ना। और मैं भी हमेशा बाल गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर में हमेशा प्रसन्न रहे। मेरे हस्बैंड तो प्रत्येक
प्रत्येक दिन सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और शाम को घर वापस आते थे। घर पर मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे लड्डू गोपाल रहते थे, मेरे छोटे से कन्हैया। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। और कभी कभी मेरी सासू माँ मुझे डांट भी लगाती थी, कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो ठीक है, बाल गोपाल से तुम इतना प्रेम करती हो वो भी ठीक है, पर हाँ साथ ही साथ घर के कामों में भी तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना। थोड़े बहुत काम मुझसे सीख लो ना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम्हें ही आगे चल के काम आएगा। मैं तो हमेशा रहूंगी नहीं ना, इस पूरे घर को तुम्हें ही संभालना है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी तुम्हें ही करनी है। तो थोड़े बहुत काम अगर तुम मुझसे सीख लोगी तो आगे चलकर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। समझती क्यों नहीं हो तुम? थोड़े बहुत घर के काम कर लो ना, थोड़े बहुत ध्यान घर पर भी दे दो। पर अंकिता जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मैं कभी भी अपनी सासू माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी, हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। पूरा दिन लड्डू गोपाल के साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, बाल गोपाल को भजन सुनाना, लड्डू गोपाल के आगे नृत्य करना, तरह तरह के भोग बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल तो कितने छोटे से हैं ना, इन्हें भी तो अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती होगी ना। इसीलिए मैं बाल गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाती थी, स्वादिष्ट पकवान बनाती थी और सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। उसके बाद ही हमारे परिवार में कोई भी खाता था। तभी एक दिन लड्डू गोपाल के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर जल्दी वापस आ गए। मैंने उनसे कहा कि अरे आज आप इतनी जल्दी घर आ गए, आपका काम जल्दी खत्म हो गया क्या? तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। तुम एक काम करो ना, मेरे लिए चाय ला कर दो, मैं चाय पीकर थोड़ा आराम करूंगा। अंकिता जी कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाया और उन्हें चाय ला कर दिया। चाय पीने के बाद वो कमरे में आराम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड मुझे फिर से आवाज लगाते हैं और मुझसे कहते हैं कि अंकिता तुम्हारा रात का खाना बन गया हो तो चलो मुझे खाना दे दो, जल्दी खाना खाकर आज मैं सो जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अंकिता जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अरे मैंने तो अभी तक खाना ही नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको खाना दे देती हूँ। यह कहकर मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और उस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, लल्ला आज मेरे पास ना बिल्कुल भी समय नहीं है और अब तो तुम थोड़े बड़े हो गए हो ना बेटा, और आज तुम्हारे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी बहुत भूख लगी है, तो आज तुम अपना खाना खुद ही खा लो। तुम जल्दी जल्दी से खुद अपना भोजन कर लो और चलो जल्दी से खाना खत्म कर लो। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से खाना खाओ और तब तक मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। अब यह कहकर अंकिता जी मंदिर में पर्दा करती है और वही मंदिर के बाहर माला जाप करने बैठ जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद थोड़ा समय उन्हें देना चाहिए। भोग की थाली लड्डू गोपाल के आगे थोड़ी देर तक रख देनी चाहिए। इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि आपको भोग लगाने के बाद एक माला करनी है और तब तक आपके लड्डू गोपाल को इतना समय मिल जाएगा कि वो अच्छे से भोग ग्रहण कर पाएंगे। ठीक वैसे ही अंकिता जी भी प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मंदिर में पर्दा करती थी और मंदिर के बाहर बैठकर एक माला जाप करती थी। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, लड्डू गोपाल को भोग लगाकर पर्दा कर दिया और मंदिर के बाहर माला जाप करने के लिए बैठ रही थी। तभी उनके हस्बैंड आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज भी तुम माला जाप करने बैठ रही हो? अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अंकिता जी कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए ना, अभी अभी लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, मैं बस एक माला जाप कर लूं, तब तक लड्डू गोपाल भोग लगा लेंगे और फिर मैं जल्दी से आपको खाना देती हूँ। अब यह कहकर वो वहाँ माला जाप करने बैठ जाती है और उनके हस्बैंड भी तब तक अंदर कमरे में टीवी देखने चले जाते हैं। अंकिता जी ने माला जाप पूरा किया, उसके बाद पर्दा हटाया और जाकर लड्डू गोपाल से कहती है कि लड्डू तुमने अच्छे से भोजन किया है ना बेटा, तुमने कुछ छोड़ा तो नहीं
नहीं है? अच्छे से तुमने खाया है ना बेटा? बेटा आज मैं आपके पास ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी, आपके पापा की तबीयत खराब है ना, मुझे उनके पास जाना होगा, उन्हें बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे उन्हें खाना देना होगा, चलो चलो अब जल्दी से आप शयन करो। यह कहकर अंकिता जी ने लड्डू गोपाल को शयन करवाया और उसके बाद अपने हस्बैंड को खाना दिया, अपनी सासू माँ ससुर जी को खाना दिया और खुद भी खाना खाकर जाकर सो गई। तभी रात के 1 बजे अंकिता जी की नींद अचानक से खुल जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मच्छर काट रहा था। अंकिता जी सोचती हैं कि अरे मैं तो मच्छरदानी के अंदर सोई हूँ ना, फिर भी मुझे इतना मच्छर क्यों काट रहा है, मैं ठीक से सो ही नहीं पा रही हूँ। तभी वो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखने लगती है और उन्होंने लाइट इसीलिए ऑन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि लाइट ऑन करने से उनके हस्बैंड की नींद खराब हो जाएगी। इसीलिए वो मोबाइल का टॉर्च जलाकर यह देखने लगी कि अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। वो सोचती है कि कहीं मच्छरदानी कहीं से खुली न रह गई हो, शायद मच्छर उधर से ही अंदर घुस रहा होगा। पर अच्छे से मच्छरदानी के अंदर चारों ओर मोबाइल का टॉर्च ऑन करके चेक करने के बाद वो देखती है कि मच्छरदानी तो चारों तरफ से अच्छे से लगी हुई है, अंदर एक भी मच्छर नहीं है। तब वो सोचती है कि पता नहीं इतनी ज्यादा मुझे मच्छर क्यों काट रही है, अंदर तो एक भी मच्छर नहीं है और मेरे हस्बैंड तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इन्हें तो एक भी मच्छर नहीं काट रहा है, पता नहीं इन्हें इतनी नींद कैसे आती है। अब यह सोचकर दोबारा से अंकिता जी सोने की कोशिश करती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी अंकिता जी को दोबारा नींद आ ही नहीं रही थी। उन्हें बहुत मच्छर काट रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मच्छरदानी तो चारों तरफ से अच्छे से पैक है, अंदर एक भी मच्छर नहीं है, तो उन्हें इतना मच्छर काट कहाँ से रहा है। अंततः थक हार कर वो अपने हस्बैंड को जगाती है और उनसे कहती है कि अजी आप तो इतने आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हो और मैं यहाँ सो ही नहीं पा रही हूँ, आपको कोई मच्छर नहीं काट रहा क्या? तो उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि कहाँ कोई मच्छर है, मुझे कोई मच्छर नहीं काट रहा है। और तुम्हें मच्छर काट रहा है क्या? तो जाओ ना, उठकर लाइट ऑन करो और देखो किधर से मच्छर घुस रहा है। अंकिता जी भी जल्दी से उठती है और लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करके मच्छरदानी के अंदर अच्छे से देखती है, पर मच्छरदानी के अंदर तो एक भी मच्छर नहीं था, मच्छरदानी चारों तरफ से अच्छे से पैक थी। अब अंकिता जी बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि उन्हें मच्छर क्यों काट रहा है। तभी अंकिता जी का ध्यान उनके लड्डू गोपाल की ओर जाता है। वो सोचती है कि अरे आज तो लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। और दोस्तों अंकिता जी कहती हैं कि यह मेरा प्राय का नियम था, यह फिर मेरी आदत कह लीजिए। जब भी रात को मेरी नींद खुलती थी ना, मैं जाकर लड्डू गोपाल को जरूर देख आती थी कि मेरे लल्ला ठीक से सो तो रहे हैं ना। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैं अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को देखने गई। अंकिता जी कभी भी रात को मंदिर में जाकर लाइट ऑन नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि मेरे छोटे से लल्ला की नींद खराब होगी, मेरे लड्डू गोपाल जाग जाएंगे। तो उस दिन भी अंकिता जी ने लाइट ऑन नहीं किया और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके अच्छे से देखने लगी। तभी अंकिता जी क्या देखती हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल को शयन तो करवाया है, पर जल्दबाजी में लड्डू गोपाल का मच्छरदानी लगाना ही भूल गई। यह देखते ही अंकिता जी एकदम से अबाक रह गई, दंग हो गई और संपूर्ण घटना वो अच्छे से समझ गई। वो समझ गई कि आज जल्दबाजी में उन्होंने लड्डू गोपाल की मच्छरदानी नहीं लगाई है, वो मच्छरदानी लगाना भूल गई, जिससे कि उनके लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही है, उनके लड्डू गोपाल को मच्छर काट रहा है और वही तकलीफ अंकिता जी भी भोग रही है। इसीलिए मच्छरदानी लगाने के बावजूद उन्हें मच्छर काट रहा था, जबकि उनके हस्बैंड को एक भी मच्छर नहीं काट रहा था। मच्छरदानी के अंदर एक भी मच्छर ना होने के बावजूद अंकिता जी को इतनी तकलीफ हो रही थी, वो सो ही नहीं पा रही थी। अंकिता जी को अपनी भूल का एहसास था। अंकिता जी बार बार लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी, कह रही थी कि लल्ला मुझे माफ कर दे, लल्ला मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। अंकिता जी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को बहुत मच्छरों ने काटा होगा, मेरे बाल गोपाल के शरीर में जलन हो रहा होगा, मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैं जल्दी से जाकर कपड़े बदलकर स्वच्छ हो जाती हूँ और फिर लड्डू गोपाल को मैं गोद में उठाती हूँ और बहुत देर तक बैठे बैठे लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश देती हूँ, इस भाव से कि मेरे लड्डू गोपाल को जो तकलीफ हुई है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी और मेरे लल्ला आराम से सो पाएंगे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर आराम से शयन करवाती हूँ और फिर मैं मन ही मन बहुत पछता रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसी केयरलेस माँ हूँ,
मैं अपने बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाई। मैं अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। अपने लड्डू गोपाल के लिए मैं मच्छरदानी लगाना भूल गई और खुद जाकर आराम से मच्छरदानी के अंदर सो रही थी। मैं ये कैसी माँ हूँ जो अपने छोटे से लल्ला का ध्यान नहीं रख पाई। अंकिता जी कहती हैं कि यह बातें सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गई और उसके बाद मुझे एक भी मच्छर नहीं काट रहा था। मैं समझ गई कि मुझसे भूल हुई है, लड्डू गोपाल की सेवा में आज मुझसे चूक हो गई। मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ हुई और ये सारी बातें सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठी तो प्रत्येक दिन की भांति मैंने लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं जगाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल देर रात तक नहीं सो पाए थे। मच्छर काटने की वजह से मेरे लड्डू गोपाल को असुविधा हुई, वो ठीक से सो नहीं पाए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा देर तक लड्डू गोपाल को सोने देती हूँ। अंकिता जी कहती है कि उस दिन मैंने देर से लड्डू गोपाल को जगाया और बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा की और उस दिन मैंने मन ही मन बाल गोपाल से यह वादा किया, उनसे कहा कि लल्ला मुझे क्षमा करो, मैं कभी भी आपकी सेवा में चूक नहीं करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी लल्ला, आपका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। अंकिता जी कहती हैं कि उस दिन से मैं संपूर्ण ध्यान रखती हूँ, कभी भी मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी भूल की वजह से मेरे बाल गोपाल को बहुत तकलीफ होती है, जो एक माँ होने के नाते और एक भक्त होने के नाते मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। याद रखिए आपके लल्ला आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप भी अपने लड्डू गोपाल से उतना ही प्रेम कीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई त्रुटि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।